अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मेरे पास आप देख रहे हैं असली ज़ख्म हयात बूटी। मैं हैरान हूँ, मुफरदात पे इसका इतने अच्छे से तारुफ़ करवाया गया कि ये ज़मीन पे मफरूश होती है, जैसे ये मेरे पास भी आप देख सकते हैं। इसके पत्ते चवन्नी के बराबर होते हैं। शाखों और पत्तियों के पास कासनी की तरह बकसरत डोडियाँ लगती हैं, जिनमें नहायत छोटे स्याह रंग के तुखम भरे होते हैं। इतनी वजाहत के साथ इसका पूरा हुलिया बयान फरमाया है। उसके बावजूद पता नहीं क्यों हर बंदा पत्थर चट को ज़ख्म हयात कह के बयान कर रहा है कि पत्थर चट और ज़ख्म हयात एक ही चीज़ है। ये है ज़ख्म हयात। गूगल पे सर्च करें ज़ख्म हयात के मुतल्लिक तो बेतहाशा नीचे पत्थर चट की तस्वीर आ रही हैं, नीचे आर्टिकल्स आ रहे हैं जहां लोगों ने फ़वाइद ज़ख्म हयात के बयान किए हैं, ख़वास इसके ज़िक्र किए हैं और साथ तस्वीर पत्थर चट की चस्पा की हुई है। ज़रा आप पत्थर चट की तस्वीर को देखिए, क्या इसके पत्ते चवन्नी के बराबर हैं? ये ज़मीन पे मफरूश है, ज़मीन पे लेटी हुई कोई जड़ी बूटी है? क्या इस पे कासनी की तरह की छोटी छोटी डोडियाँ नज़र आ रही हैं जिनमें स्याह तुखम भरे हों? यानी कोई एक भी मुमासलत नहीं है। उसके बावजूद हर इंसान ने एक दूसरे के देखा देखी पत्थर चट कोई ज़ख्म हयात के तौर पर पेश की है। इसे कहते हैं मक्खी पर मक्खी मारना। तो आज की वीडियो में मैं वजाहत करना चाहूँगा। इसका सही इंग्लिश नाम है ग्लाइनस लोटोइडस। अगर आप गूगल पर ग्लाइनस लोटोइडस सर्च करेंगे तो आपको यही असल ज़ख्म हयात देखने को मिलेगी। और हैरत की बात यह है कि इस पे इतना रिसर्च वर्क हुआ है, डीपली इसको स्टडी किया गया है। इस पे आपको स्कॉलरी आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक कन्फ्यूजन दूर करना मकसद था कि पत्थर चट अलग चीज़ है, उस पर हमारी प्रॉपर वीडियो मौजूद है, उसके ख्वास को बयान किया गया है और पौधे की पहचान करवाई गई है। ज़ख्म हयात बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। ज़ख्म हयात यानी ज़ख्मों को ख़त्म करके ये ज़िंदगी लौटाने वाली है। वो ज़ख्म शुगर वगैरह की वजह से ज़ख्म ख़राब हो गया हो, उस पर इसका घोट के लेप करके लगाया जा सकता है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। या कोई फोड़ा फिंसी है उस पर इसका लेप लगाया जा सकता है, या कोई कट वगैरह आ गया, कोई ज़ख्म हो गया, किसी भी तरह के ज़ख्म हो, ज़ख्मों को मुंदमिल करने में ये मददगार साबित होगी। इसका घोट के वहाँ पे लेप लगा दिया जाए। बैरूनी तौर पर यह मुहल्लल भी है, कहीं पे सोजश है, जॉइंट्स वगैरह पे सोजश हो जाए तो इसका लेप लगाया जाए, ये सोजश को दूर करेगी। ये हाबिसुद्दम है, यानी खून बवासीर को रोकेगी, नक्सीर के खून को रोकेगी और मुसफ़्फ़ी खून है, खून के फसाद को दूर करती है, खून में से सिमी मादों को ख़त्म करती है, जहरीले असरात को दूर करती है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जल्दी मसाइल दूर होंगे, खारिश, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल वगैरह में ये मुफीद साबित होगी। तो खून को साफ़ करने के लिए आप तकरीबन 10 ग्राम ज़ख्म हयात ले लीजिए, इसे घोट के इसमें 1 कप पानी डाल के नथार के पुन के इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह ये खून को साफ़ कर देगी और जल्दी मसाइल से निजात मिलेगी। इसी तरह पेट में कीड़ों की सूरत में इसका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसी तरह इसके थोड़े से पत्ते घोट के पानी डाल के आपने नथार के पुन के पी लेना है। ये पेट के कीड़ों को हलाक करेगा, आंतों की इस्लाह होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ज़ख्म हयात को लोग कुश्ताजात बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ज़ख्मों को ठीक करने के लिए इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो एक अरबी का मकूला है, लिन्नासी फ़ीमा याशिकूना मज़ाहिबु। लोग जिस चीज़ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो उस तक पहुँचने के लिए रास्ते बना लेते हैं। तो इस पे स्कॉलरी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, जो रिसर्च वर्क इस पे काफ़ी सारा हुआ है। गूगल पे आप ग्लाइनस लोटोइडस बेनिफिट्स लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वो आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।